हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस है जस्ट सीज टू एग्जिस्ट इन आर टुडेज कॉर्पोरेट वर्क कल्चर एंड इसी के रिगार्डिंग। और ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स के बच्चे ऐसी जॉब कर रहे हैं या दूसरी सिटी में रीलोकेट हो रहे हैं ऐसी जॉब को करने के लिए। तो अब ये पार्ट टू जो है वीडियो का, इसका टाइटल है पेरेंट्स कैन बी दी सेवियर। पेरेंट्स, only you can be the savior who can come forward and address this serious problem. Only you can stand for the well-being of your children, no one else would. सो मेरे पास कुछ आइडियाज़ एंड सजेशंस हैं इसके रिगार्डिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज एक फैमिली है, उसमें पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, और उसमें जो बच्चा है उसको रीलोकेट करना है दूसरी सिटी में टू जॉइन द जॉब। सो इनिशियली क्या कर सकते हैं, हमें पेरेंट्स को बच्चों को एज अ टीम काम करना है इसमें, और टीम वर्क की तरह इस चीज़ को अप्रोच करना है। इनिशियली फैमिली में जो फादर हैं और बच्चे हैं, जो वो बच्चा है, उन दोनों को उस सिटी में जाके जाना चाहिए। एंड फॉर द टाइम बिंग जो बच्चा है वो तो कंपनी से जो अकोमोडेशन मिली है उसमें स्टे करेगा, एंड मीन वाइल फादर को अकोमोडेशन सर्च करनी है जो कि वो रेंट पे ले सके। सो अब वो आसपास कंपनी के कैंपस के आसपास जगह सर्च करेंगे एंड जगह को फाइनलाइज करेंगे। जब जगह फाइनलाइज हो जाती है तब जो फादर हैं वो वापस अपने होम टाउन जा सकते हैं, एंड बच्चे की जो मदर हैं वो आ सकती हैं बच्चे के साथ रहने के लिए। सो अराउंड 7 to 10 डेज बच्चा अपने फादर के साथ रहता है, एंड उसके बाद उसकी मदर आ जाती हैं। अब मदर जब बच्चे के संग आ जाती हैं तो इसमें मदर के आने पे कई सारे ऐसे एडवांटेजेस बच्चे को मिलेंगे जो उसको एक अननोन सिटी में, जो एक अननोन वर्क एनवायरनमेंट जहाँ वो काम कर रहा है, उसको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो अकोमोडेशन जो हमें चूज़ करनी है वो हमें एक फ्लैट चूज़ करना है सोसाइटी के अंदर, कोई फ्लैट या ऐसा एक कोई इंडिपेंडेंट हाउस में कोई ऐसा फ्लोर जिसमें कि उस हाउस के जो ओनर हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो भी उसी ही हाउस में किसी दूसरे फ्लोर पे रहते हों। इससे ये एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से चूज़ करने से काफ़ी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, बेटर हाइजीनिक कंडीशन मिलेंगी, और जो पेरेंट्स हैं लैंडलॉर्ड के थ्रू बच्चे पे सॉफ्ट मॉनिटरिंग रख सकते हैं, उसकी देखभाल इंश्योर कर सकते हैं, और अगर कुछ अनयूजुअल होता है तो उसको ईजिली वो डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि सुबह आते जाते जो लैंडलॉर्ड है वो बच्चे को देखेगा कि वो आ रहा है, जा रहा है, तो एक तरीके से सॉफ्ट मॉनिटरिंग लैंडलॉर्ड के थ्रू भी रखी जा सकती है। अब जो बच्चे की मदर है उनको इस समय बच्चे को सेटल कराने के ऊपर फोकस करना चाहिए। उनका ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, हम मिडिल क्लास में जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका, अरे मैं कैसे आ जाऊं, पीछे से घर कौन संभालेगा, बाबूजी को खाना कौन खिलाएगा, इसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। तो इन सब चीज़ों का टेक केयर करना है फादर को फॉर द टाइम बीइंग। उनको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेने हैं खाने के, चाहे वो रेस्टोरेंट से खाना मंगा लें 15 दिन, या किसी ढाबे से मंगा लें, किसी रिलेटिव से मंगा लें, बट इस समय पे फादर एंड मदर शुड हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन एंड अरेंज फॉर द ओल्डर जनरेशन। उसको नेक्स्ट जनरेशन के भले के लिए, उसका कल को अच्छा बनाने के लिए फोकस करना है। जब मदर बच्चे के संग रहती हैं तो मदर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी मेजर इस सेंस में हो जाता है कि वो बच्चे के लिए पूरा जो किचन सेटअप अच्छी तरह कर देती हैं। किचन में क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या सामान आएगा, क्या यूटेंसिल्स आएंगे, वो सब उस चीज़ का ख्याल पूरा ढंग से हो जाता है। जब जितना समय वो बच्चे के संग हैं, न्यूट्रिशियस मील्स उसको बना के दे सकते हैं, उसकी डाइट की पूरी टेक केयर हो जाती है। सेकेंडली, माँ के साथ होने से होम सिकनेस वाली फीलिंग से बहुत रिलीफ मिलता है बच्चे को। माँ को बेसिकली क्या करना है, ऐसी स्ट्रॉ की तरह बिहेव करना है। माँ का रोल होना चाहिए स्ट्रॉ का। अब इस स्ट्रॉ का कैसे कैसे माँ को ऐसा रोल करना है। अब सपोज करिए ये एक गिलास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। अब ये सपोज करिए ये उस बच्चे का दिमाग है जो जॉब पे जा रहा है, ठीक है, और ये उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस लेवल है, इतना स्ट्रेस वो और ले सकता है। अब वो जॉब पे गया, उसने कम्यूटिंग करी, कम्यूटिंग करके वो जॉब पे गया, और उसका वर्क एनवायरनमेंट नया है, कलीग्स नए हैं, उसने काम किया, और दिन भर में काम करते करते उसको स्ट्रेस उसका होते 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 थे एंड ऑफ द डे इतना स्ट्रेस हो गया।
पूरा गिलास भर गया, उसका दिमाग भी ऐसे पूरे स्ट्रेस से भर गया। अब अगर इसी भरे हुए दिमाग से वो नेक्स्ट डे जॉब पे जाएगा तो पानी या स्ट्रेस इस गिलास से ओवरफ्लो कर जाएगा, इस गिलास से छलक जाएगा। तो माँ को क्या करना है, ऐसे स्ट्रॉ की तरह बिहेव करना है और स्ट्रॉ को जैसे हम ऐसे पानी में डाल के पानी सक कर लेंगे, माँ को भी ऐसे पानी सक करके दिमाग में से स्ट्रेस कम कर देना है और वापस से दिमाग के उसी लेवल पे स्ट्रेस को ले आना है। सो माँ का ये बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है। अगर माँ इनिशियली 15-20 दिनों के लिए बच्चे के संग रह लेती है, तो जैसे बच्चा कभी आया, थकान है, उसको थोड़ा सा टायर्डनेस हो रही है, तो माँ ने उसको बिठाया, उसके सिर की मालिश कर दी, उसके सिर की आराम से थोड़ी मसाज कर दी। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मदर बच्चों को अगर कर दे तो उसको इनिशियली एक न्यू सिटी में, एक न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम कम लगता है। फिर जब मदर वापस लौट रही हो तो बिफोर रिटर्निंग शी कैन फाइनलाइज अ मेड फॉर झाड़ू पोछा, कुकिंग, क्लीनिंग, इन सब कामों के लिए वो एक मेड फाइनलाइज करके आ सकती हैं जो ये सब काम कर दे उनके पीछे से। अब ये सब जब हो जाता है उसके बाद लगभग 1 महीना 10 से 12 दिन उसने पेरेंट्स के साथ अपने फादर के साथ बिताए और फिर 15 से 20 दिन उसने अपनी मदर के साथ बिताए। तो बच्चे ने लगभग 1 महीना नए शहर में अपने पेरेंट के साथ ही बिताया, तो उसको काफ़ी इजी हो जाएगा एडजस्ट करना, सेटल डाउन करना अपने आप को और यूज टू करना अपने आप को एक नई सिटी से, एक नए वर्क एनवायरनमेंट से। अब पेरेंट्स को बच्चों को साथ ही साथ ये भी समझाना चाहिए कि बिग ब्रांड नेम से वो फैसिनेटेड ना हो जाए, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए किसी बिग ब्रांड नेम वाली कंपनी में उनकी जॉब लग गई है तो, या वो ये ना सोचे कि नंबर 1 कंपनी ही सबसे बेस्ट होती है काम करने के लिए। नंबर 1 कंपनी इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर। ये चीज़ बच्चों को समझानी चाहिए। फिर पेरेंट्स को बच्चों को ये एक्सरसाइज करानी चाहिए जॉब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की। बच्चों को बोलना चाहिए कि जॉब से रिलेटेड, जॉब का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ जिसमें कि जॉब से आने वाली इनकम में से आप माइनस करो फाइनेंशियल कॉस्ट उस जॉब को करने की, एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट को भी माइनस करो उस जॉब को करने की। अब फाइनेंशियल कॉस्ट जो बच्चा इनकर करता है कोई भी जॉब करने के लिए वो होती है जैसे कि रेंट, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, फूड, मेड, इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप की फाइनेंशियल कॉस्ट। एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट जैसे कि पीयर प्रेशर, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, पुअर डाइट, होम सिकनेस की फीलिंग। तो उसको एक इस टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। एंड एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट निकल के आता है तो जॉब उसके लिए ठीक होती है, उसको ऐसा कंक्लूड करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 2 कंपनीज की बात करें जिसका जॉब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट आ रहा है 65,000 एंड 65,000, दोनों का सेम प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। बट कंपनी बी के संग ये एडवांटेजेस हैं कि कंपनी बी इज जस्ट 2 आवर्स अवे फ्रॉम द होम टाउन, एंड कंपनी बी में बहुत ही रिलैक्स वर्क एनवायरनमेंट है, सबको वर्क प्रॉपरली एलोकेटेड है, डिवाइडेड है। फिर सैटरडे संडे आर फिक्स्ड ऑफ। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है 2 days अ वीक में। सो कंपनी ए में ऐसा कुछ नहीं है, वर्क शेड्यूल का कुछ नहीं पता, किसको कितना काम कब करना पड़े, आफ्टर ऑफिस आवर्स करना पड़े या सैटरडे को करना पड़े, ये कुछ नहीं पता। बट कंपनी ए इनिशियली आपको मॉनेटरी टर्म्स में सैलरी ज़्यादा दे रही है एंड कंपनी बी आपको सैलरी कम दे रही है। बट जब कंपनी ए सैलरी ज़्यादा दे रही है तो उसकी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट, उससे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आने वाला जो स्ट्रेस है वो भी तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा मॉनेटरी जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो सेट ऑफ हो रहा है नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट से। बट कंपनी बी में यही एडवांटेज है कि भले ही उसकी सैलरी मॉनेटरी टर्म्स में थोड़ी कम हो तो उसकी नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम है और उसमें ये सारे एडवांटेजेस हैं और वो होम टाउन के 2 घंटे की दूरी पे है। सो कंपनी बी शुड बी प्रेफर्ड। बच्चों को इस टाइप की ट्रेनिंग, इस टाइप की एजुकेशन पेरेंट्स को देनी चाहिए। सेकेंडली पेरेंट्स को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जॉब इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉट योर अल्टीमेट गोल। जॉब बस एक आपकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट करने का स्टेप है, आपका वो एंड करने का स्टेप नहीं है। सो जो आपकी नई जॉब लग गई, आपको कोई प्रमोशन मिल गई, तो इसमें आप इतना सेलिब्रेट मत करो। एट द एंड यू आर जस्ट वर्किंग फॉर समवन एल्स ओनली, यू आर नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ रिचर। आप अपने आप को अमीर नहीं कर रहे हो, किसी और को अमीर कर रहे हो।
सो अल्टीमेटली पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए बच्चों को कि यू शुड स्टार्ट समथिंग इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है तो उसको इनिशियली मे बी वो जॉब करना स्टार्ट कर सकता है, एक वर्क एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्लाइंट्स इंटरेक्शन क्या होती है, डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, डेडलाइंस क्या होती हैं, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या होता है, इस पूरा एक तरीके का जो वर्क स्ट्रक्चर है उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए उसको भले ही जॉब से स्टार्ट कर लेना चाहिए, कई कुछ साल उसको जॉब करनी भी चाहिए, बट उसका अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए टू स्टार्ट हिज ओन इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग बिजनेस या प्रैक्टिस। क्योंकि जब वो किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है और वो इस कंपनी से इन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है, तो क्लाइंट कंपनी को पैसा दे रहा है और कंपनी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दे रही है जो उसका एम्प्लॉय है। कंपनी तो क्लाइंट से पैसा ले रही है पर आर के बेसिस पे, पर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रही है पर मंथ के बेसिस पे। तो ये एक सबसे बड़ा कैच है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना इंडिपेंडेंट काम करके इसी टाइप के जो क्लाइंट्स हैं इनसे काम, इनके लिए काम करके इनसे डायरेक्ट पैसा वो कैसे अर्न कर सकता है, इस पे उसको सोचना चाहिए। वो अपने कंपनी में भी काम करता है तो उसको अपना दिमाग पूरे टाइम अलर्ट रखना चाहिए कि किस क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, किस से कितने किस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, ये सब जो एक बैकवर्ड कैलकुलेशन है ना, ये उसकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। So aim should be to have your independent practice या consulting business with these type of clients। फिर पेरेंट्स को ये एजुकेट करना चाहिए बच्चों को टू डू एम्प्लॉयर अप्रेजल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टाइम टू टाइम अप्रेजल करता है ये डिसाइड करने के लिए कि उसको प्रमोट करना है कि नहीं, कि उसको कंपनी में रखना है कि नहीं, कि फायर करना है, उसी तरीके से जो एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर का अप्रेजल टाइम टू टाइम करना चाहिए टू चेक वेदर द एम्प्लॉयर इज स्टिल फीजेबल या टू कंटिन्यू वर्किंग देयर। उसको ये चेक करना चाहिए कि उसको वहाँ पे अभी भी काम करना है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग शेड्यूल, वर्किंग आवर्स, इन सब के हिसाब से क्या उसको वहाँ पे अभी भी फीजेबल है काम करना। उसको अपना टाइम, एफर्ट, मनी वहाँ और डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। फिर जो पेरेंट्स हैं उसको उनको इस बारे में बच्चे को समझाना चाहिए कि डू नॉट अटैच योर सेल्फ टू मच विद द जॉब, डिटैच योर सेल्फ विद द जॉब एंड अटैच योर सेल्फ विद योर माइंड, बॉडी, फैमिली मेम्बर्स एंड हैप्पीनेस। जॉब के संग ओवर अटैच ना हो जाओ जिस चक्कर में आपका बाकी सारी चीज़ों की तरफ से ध्यान हट जाए या आपको टाइम ही ना मिले बाकी सारी चीज़ों को देखने का, करने का। अब पेरेंट्स आपको ये सब चीज़ें नहीं भी करनी, आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है। पेरेंट्स यू मस्ट अवॉइड थिंकिंग दैट योर चाइल्ड विल फ्री यू फ्रॉम योर मिजरी। आप अपनी मिजरी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सो आप उसकी जॉब के पीछे मत पड़े रहो, उसकी जॉब पे मत लटको, आप उसकी जॉब पे बिल्कुल मत लटको। आप अगर आपको कुछ किसी चीज़ का ध्यान ही देना है तो उसकी वेल बीइंग, उसकी गुड हेल्थ का ध्यान दो। पेरेंट्स बच्चों के आगे रोना धोना आप बिल्कुल मत करो या ठीक से करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रोना धोना अपने बच्चों के आगे करोगे, बच्चा अगर कल को आपको पास आके अपना दुख शेयर करना चाहेगा भी तो वो कैसे आके शेयर करेगा। सो रोना धोने पे आप कंट्रोल करो एंड बच्चे को रिस्पॉन्सिबल आपको फ्री कराने में आपकी मिजरी से, ऐसा सोचना आप बंद करो। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, जैसे कि आप बच्चे से जब भी बात कर रहे हो या जब भी आप बच्चे के साथ हो, मॉनिटर करो उस बच्चे के बॉडी लैंग्वेज को, उस बच्चे के इमोशंस को, इन सब को आप मॉनिटर करो और इससे अगर कुछ अनयूजुअल दिखेगा तो आप उसको नोटिस कर सकोगे। जब भी आपकी फ़ोन पे बच्चों से बात हो तो उनकी आवाज़ से ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड ट्राई टू नोटिस इफ़ एनीथिंग इज़ अनयूजुअल। कुछ ऐसी चीज़ है जो हटके है, जो रेगुलर जैसी नहीं लग रही। फिर बच्चों को ये आप अवेयर करो कि काइंडली डू नॉट इग्नोर इफ़ एनीथिंग अनयूजुअल हैपन्स, या वो अपनी बॉडी में कोई अनयूजुअल चेंज नोटिस कर रहे हैं, किसी टाइप का पेन नोटिस कर रहे हैं या मे बी डाइजेस्टिव इश्यूज उनकी बॉडी में कुछ समय से चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। जिसके लिए फुल बॉडी चेकअप वो अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप टाइम टू टाइम कराते रहें, और जब वो इस फुल बॉडी चेकअप को कराएंगे तो उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से वो चीज़ें पता लगती रहेंगी टाइम टू टाइम। क्या मतलब अगर कुछ चेंजेस हैं या किसी चीज़ का लेवल ऊपर है नीचे है, उसके लिए हमें क्या करना है।
एंड बच्चे हो सकता है इस चीज़ को इग्नोर कर दें या पोस्टपोन करते रहें। तो पेरेंट्स को इसके लिए स्टेप इन करना है। उन सब के पास मोबाइल फ़ोन होता है, पेरेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट फिक्स करें और बच्चे की जो भी टेस्ट बॉडी का कराना है वो शेड्यूल करवाएं और उसका टेस्ट करवाएं, और रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट को ज़रूर रिव्यू करें। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या कंडीशन है। फ्रीक्वेंटली अगर पॉसिबल है तो बच्चे को आके बार बार मिलते रहें, विजिट करते रहें कुछ टाइम में। एंड एज मच एज यू कैन अफोर्ड, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे को उतना कंफर्टेबल कम्यूटिंग का मोड अगर मिले तो ज़्यादा बेटर है। अगर कम्यूटिंग कंपनी की तरफ से ही मिली हुई है तो कोई बात नहीं, पर कम्यूटिंग का अगर कंफर्टेबल मोड आप बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हो तो दिस विल बी वेरी गुड, बिकॉज दिस विल इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। उसका माइंड एंड बॉडी को ये फ्रेश रखेगा एंड उसको स्ट्रेस भी इससे कम होगा। तो ये कुछ सजेशंस और कुछ आइडियाज़ थे मेरी तरफ से जो उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जो अपने बच्चों को दूसरी सिटी भेज रहे हैं एक जॉब ज्वाइन करने के लिए। एंड क्योंकि हम इस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और वर्क रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो इतनी बढ़ गई है, डे बाय डे बढ़ रही है, इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते कम्प्लीटली। अब इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अवॉइड अपने हाथों से नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में कम्प्लीटली नहीं है, पर ये हमारे हाथों में ज़रूर है कि कैसे हम इससे कोप अप कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच के अपने बच्चों को बचा सकते हैं और अपने बच्चों की गुड हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि ओनली यू एंड ओनली यू कैन स्टैंड फॉर द वेल बीइंग ऑफ योर चाइल्ड। नो गवर्नमेंट, नो जुडिशियल सिस्टम, नो कॉर्पोरेट विल एवर कम फॉरवर्ड, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। दे विल नेवर बी इंटरेस्टेड इन दिस। सो इस वीडियो के थ्रू मेरा एम पेरेंट्स को अवेयर करना था और साथ ही साथ उनको इन आइडियाज़ और कुछ सजेशंस से अवेयर कराना था कि जो उनके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। सो अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको बेनिफिशियल लगा हो, आपको भी इससे कुछ करने का आइडिया आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।